Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia is on the other side. क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। हम अपना वॉल्यूम चेक कर रहे थे एंड हम होप कर रहे हैं कि वॉल्यूम ठीक होगा। आज -3 टेम्परेचर हो चुका है। राबिया, आप भी स्वेटर पहने हुए हैं, लेकिन मुझे घर के अंदर नहीं पता चल रहा। अभी मैं निकलूंगी बाहर स्नोमैन बनकर, स्कार्फ पहन के, तो पता चलेगा। मैं तो इमेजिन लेकिन भी नहीं कर सकती कि -3 में क्या हशर हो रहा होगा और क्या हाल हो रहा होगा. मैं थोड़ा सा करीब आ जाऊं ताकि मेरी आवाज अगर नहीं आ रही है किसी भी चांस. हम्म लैपटॉप खराब हो गया था, हम दूसरा लैपटॉप यूज कर रहे हैं, सो वी आर अ बिट कंसर्न कि आवाज सही आ रही हो. तो हाँ, मुझे तो बहुत सर्दी लगती है, सो आई कांट इवन इमेजिन कि होगा कैसे -3 का. आई डोंट इवन वांट टू इमेजिन. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट. क्या किस ड्रामे से शुरू स्टार्ट? नहीं, स्टार्ट से पहले तो मैं बताऊं, मुझे राबिया से बहुत डांटे पिटती हैं। आप लोग ठीक कहते हैं जो कमेंट में कहते हैं ना। तो कल परसों बहुत, पता नहीं आप लोग को पिछले हफ्ते का ड्रामा कब कैसा लगा था, लेकिन राबिया का फोन मेरे पास आया, शाजिया तुम तो बिल्कुल अपना मिनी रिव्यू दिए चली जा रही थी, उसके ऊपर हमें कॉन्वर्सेशन करनी है। तो आज शाजिया कोशिश करेंगी कि कॉन्वर्सेशन हो, और मैंने ग्रीन आई शैडो भी लगाया हुआ है कॉन्वर्सेशन के लिए। राबिया बड़ी अच्छी लग रही है। आपका एक आज इंटरव्यू भी है शायद। हाँ, आज हमारा एक इंटरव्यू भी है. थैंक हाँ। तारीफ करने का. मेरा क्योंकि कंप्यूटर डिफरेंट है तो मुझे ज्यादा चीजें सही नजर नहीं आई, तो मुझे आपका ग्रीन आई शेडो नहीं नजर आ पा रहा है प्रॉपर, बिकॉज वो दूसरे पे बड़ा अच्छा नजर आता था. इस पे आई डोंट नो, शायद मैं साइज बड़ा करूं या कुछ करूं, बट आई डोंट वांट टू टच इट आल्सो कि फिर कुछ. नो नो नो, लेट इट बी, मैंने बता दिया ना, काफी है। हाँ हाँ, तो इसलिए हम डर जाते हैं कि हम कुछ नहीं करते. मैंने बता दिया, और मॉरल सपोर्ट के लिए बाकी भी सब शिकायतें कर दी, लेकिन वो हाँ, ग्रीन आई शैडो मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कि मैं राबिया का आज मुकाबला जो है ना वो डट के करूंगी। नहीं वही हम्म। ना, मतलब डिस्कशन करेंगे ना हम तो वो खैर चलो, ये अंदर की बात है, अंदर ही. ओके, लेट्स स्टार्ट विद सराब जी. हम्म। मैं ओके। तो शराब की मैंने पिछली किस्त नहीं देखी थी, जिसपे जो अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इस वाली की किस्त देखी थी. तो डॉक्टर ने उसको मना किया था ना, असफन, हाँ। कि शी शुड नॉट गेट प्रेग्नेंट. तो फिर वो यस। कैसे हो गई है? क्योंकि वो सच है, झूठ तो है नहीं. तो आप मेरी मिस्ट्री हल कर सकती हैं शाज़िया, या आप तो भी डॉक्टर, क्लूलेस हैं? नहीं, कोई कोई मिस्ट्री नहीं है। डॉक्टर से मना करते हैं तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप डॉक्टर का हर प्रिस्क्रिप्शन आप कभी कभी उठा के फेंक भी देते ना, दवाई लेना भूल जाते हैं, ऐसे भी तो होता है ना, रात वाली दवाई लेना भूल गए। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन फनी बात ये थी कि वो भी उतने ही हैरान थे, असफंदियार भी उतने ही हैरान थे कि ये कैसे हो गया। तो आई एक्चुअली थॉट कि वो फिर उसका जब वो मिलेगी डॉक्टर से तो उसमें नेगेटिव आएगी रिपोर्ट, लेकिन रिपोर्ट भी आ गई 2 वीक्स पॉजिटिव। हाँ, तो क्योंकि मैंने ये देखा है। जब वो डॉक्टर के पास बैठा होता है तो ही इज नॉट ट्राइंग टू से कि नहीं, वो सोचिए. तो फिर मुझे हुआ कि अच्छा, ये तो नोस के ये जो कह रही है वो सच कह रही है. या या तो हम दोनों काफी अरसे से ये बात बोल रहे हैं, और अब कल वाले में तो मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ कि कल एक्चुअली बहुत बहुत अफसोस हुआ, और मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि एक इतना खूबसूरत सब्जेक्ट, इतना जबरदस्त पावरफुल सब्जेक्ट has been completely ruined because of the two side tracks जो उसकी दोनों बहनों का है. या मुझे एक्चुअली हम्म बहुत दुख हो रहा था, बिकॉज अब मैं सिर्फ शराब, बिकॉज फॉर द सेक ऑफ रिव्यूइंग रिव्यू कर रही हूँ. मेरा शराब देखने हम्म का कोई दिल नहीं हम्म चाहता. हम्म। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा क्या ख्याल है? तो कल जब मैंने देखा राबिया, एंड व्हाट आई डिसाइडेड, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट इन द पास्ट 2 रिव्यूज, कि मैं वो ट्रैक डिस्कस नहीं करूंगी, बिकॉज आई फील इट्स टेकिंग अवे फ्रॉम द ड्रामा। क्योंकि जो उसकी डॉक्टर और उसकी गुफ्तगू हुई थी, आई डोंट नो इफ यू सॉ दैट, व्हेन शी वाज टेलिंग हिम अबाउट द इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, आई थिंक यू मिस दैट नहीं, पार्ट। मैंने वो छोड़ दिया था. हाँ. ओके, सो उसका हुआ ये था कि जब वो डॉक्टर के पास लेके गया तो उसने कहा कि आप बहुत देर से लेकर आए हैं, आपको पहले लाना चाहिए था, बिकॉज शी ट्राई टू हार्म हर सेल्फ, शी कैन किल हर सेल्फ, शी कैन किल समवन एल्स और हार्म समवन एल्स ऑल्सो। और हम्म. जब वो उसको लेके जा रहे थे थेरेपी के लिए तो शी डिड हार्म हर सेल्फ, फिर उसके हाथ पे पट्टी बंधी। तो उसने ये कहा कि आपको साइन करना है कंसेंट फॉर्म फॉर इलेक्ट्रो समथिंग थेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉक, एंड शी सेड कि ये दिस इज, पीपल थिंक कि ये हार्मफुल थेरेपी है, बट दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल फॉर हर। शायद इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो, बट अदरवाइज इट इज समथिंग दैट इज बेनिफिशियल। सो ये बात जो है ये बड़ी अच्छी तरह हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं अबाउट दिस, एंड दे डिड दैट। फिर वो घर आई, वो थोड़ी सी मतलब अनस्टेबल थी, उसको फिर एक एपिसोड हुआ where she saw him, I mean she imagined seeing him, और फिर गिर गई बाथरूम में, तो ये सब हुआ. सो फॉर दीज रीजंस आई फील इट्स गुड टू वॉच शराब. बाकी मैं डिस्कस नहीं कर रही क्या हो रहा हाँ, है. नहीं वो डिस्कस करने के लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि हाँ
घिसी पिटी कहानियां हैं उसमें, बट वो होता है ना, क्योंकि देखो अच्छा, क्योंकि एक तरफ तो तुमने जो बताया दिस इज गुड, बट दूसरी तरफ शादी अकेला अपने दोस्त के साथ खड़ा बात कर रहा होता है और उसका दोस्त उसको कहता है कि कल तुम्हारा पेपर भी है, घर जाओ भाभी के पास। इट्स क्लियर कि असफन इस वक्त हुरैन से नहीं मिलना चाह रहा और असफन के लिए अब हुरैन को हैंडल करना मसला हो रहा है। आई रियली इंस्टेड ऑफ शोइंग कि वो दो बहनों का साइड ट्रैक, वो ये दिखाते कि किस तरीके से उसकी फैमिली इज आल्सो हैंडलिंग द इशू, बिकॉज इस वक्त मुझे फैमिली और असफन दो डिफरेंट महाजों पे अलग-अलग लड़ रहे हैं, हालांकि उनके हुरैन को वो करना चाहिए। तो ये मतलब why is he alone? I felt जब So what did happen after the electrotherapy was कि वो किचन में जाती है and असफन sister is washing बर्तन and वो actually help करती है हुरैन उसको, and उसकी बहन कहती है तुम तो, हुरैन बहुत डर रही थी, कह रही थी नहीं मेरे हाथ से चीजें टूट जाती है घर में तो फिर तुम लोग को गुस्सा आएगा, तो उसकी बहन ने कहा, तो दैट वाज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम। उसकी बहन ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, बर्तन नहीं है, अगर टूट जाए तो टूट जाए, इट डजंट मैटर, तुम्हें जो करना है तुम करो किचन में। सो वो वाला दिन जो है ना उसका बड़ा अच्छा गुजरा हुरैन का। उसके लिए कुरान खानी कराई उन्होंने घर पे, उनकी अम्मी ने, मदर इन लॉ ने, असफन की अम्मा ने, टू मेक हर फील बेटर। तो ये सारी चीजें उन्होंने दिखाई कि उसकी फैमिली से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, देयर इज अ पॉजिटिव। सो माय पॉइंट इज आपने एक बड़ा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट चूज किया है। नाउ आई एम, अब मैं, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे इतना हार्श होना चाहिए जी, बट लेकिन अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीटली करें। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो वेरी कि उसके आसपास के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। एंड आई थिंक जस्ट शोइंग कि वो किचन में बर्तन धो रही है और कुरान खान इज नॉट इनफ। इट इज अ गुड, इट इज नॉट इनफ। दे नीड टू शो कि किस तरह उसकी फैमिली असफंद को भी हेल्प करिए, बिकॉज इस वक्त सिर्फ असफंद को भी हेल्प चाहिए। तो मुझे ये लूप होल्स हैं स्टोरी में आगे जाके। कल मैं देखती थी सेकंड एपिसोड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिड यू नोटिस? मतलब 22 एपिसोड्स हो गई हैं, हम अभी तक वहीं खड़े हैं जहां पे हमें खड़ना चाहिए, जहां हम आज से 12 एपिसोड्स पहले खड़े। मेरे नंबर सही पड़े। मतलब अब तक तो हमें ये दिखा देना चाहिए था ना कि उसके घर वाले कैसे चेंज हो रहे हैं, सपोर्ट हो रही है उसको, क्या मेडिकल हो रहा है, जो सब कुछ बहुत ड्रैग हो रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। Yeah. So I feel what you are saying is correct, and what they could have shown was, because उन्होंने डॉक्टर का इतना अच्छा ट्रैक दिखाया है कि डॉक्टर फैमिली को भी थोड़ी सी थेरेपी देती, because उसकी फैमिली right now thinks Aswan has things under control, but clearly he doesn't. So एक वो चीज दिखानी चाहिए, और उनको नहीं पता, they don't know that because they push him forward to deal with Huren because they can't deal with her episodes. So you are right कि जब ऐसा कोई भी पेशेंट हो घर में, then the entire family needs to have some. मतलब आपने दिखा दिया, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि कभी कभी वो आप नेक करने का कुछ करते हैं ना, वो गलत हो जाता है, क्योंकि अभी आपने दिखा तो दिया कि क्या होता है, और ऐसे बहुत शायद आइडेंटिफाई करें कि ओ ये मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरे घर का बंदा शायद इस चीज से गुजरा है, लेकिन दे आर लॉस्ट, दे डोंट नो वेयर टू गो, दे डोंट नो हाउ टू डू इट, एंड दे माइट सम एक्शन जो उस चीज के लिए, और आप ये दिखा रहे हैं कि वो खुद करने की कोशिश कर रहा है, वो भी खुद करने की कोशिश। ये तो ड्रामा है, रियल लाइफ में तो ये कितना डेंजरस हो सकता है। सो आई यहाँ पे मुझे बस बहुत अफसोस इस बात का कि एक बड़ी अच्छी अमेजिंग, मतलब मुझे इस बात का डबल दुख हो रहा था कल, वो जब सीन था जिसमें वो अपनी सास से बात कर रही होती है हुरैन, और जब वो किचन में भी आके, आई मीन सोनिया हुसैन इज अमेजिंग, वो जिस तरह बात करती है। मुझे दुख हो रहा था कि इस एक्ट्रेस की जो कैपेबिलिटी थी, जो इन्होंने अच्छी की, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई बिकॉज द ट्रैक को जिस तरीके से हैंडल किया गया है वो सही नहीं है। मतलब वो केयर्स कि उस लड़की दूसरी, मतलब वो, और वो कैरेक्टर्स भी ऐसे, उनकी स्टोरी भी ऐसी है कि आपको सिंपैथी भी नहीं फील होती वो जो दूसरी बहन, और दूसरी बहन अभी तक स्कीमिंग करी हुई है, घर आके झूठ बोल रही, सो इट्स टू मच। आई मीन ये नहीं करना चाहिए। Actually, the problem with this story is going down after 5 years, we will not remember this drama, or we will not pick it up because of this. Otherwise, ये जो topic उन्होंने उठाया है इतना, और इसको डील भी बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन that's we are on the same page. ठीक है जी, कयामत नया ड्रामा शुरू हुआ है जो आपने नहीं देखा है, बताइए। क़यामत में है एहसन खान, इस बार वो काफी अर्से बाद एक नेगेटिव रोल में आ रहे हैं। इसमें अमर खान है जो बहुत अरसे बाद वापस आई हैं, एंड नीलम मुनीर, लास्ट हमने नीलम मुनीर को देखा था बिखरे मोती में। सो कहानी है कि नीलम मुनीर और अमर खान जो वो दो बहनें हैं, और इनके ताया के बेटे हैं एहसन खान, जो बिल्कुल कुंडे मवाली टाइप और बदतमीज एंड और दिस टाइप के हैं।
अमर जो है बड़ी ट्रेडिशनल, मुझे समझ नहीं आई, बट वो गोटे वाले दुपट्टे घर में भी पहन के बैठी होती है, उनके कपड़े भी। और नीलम मुनीर जो उनकी बहन है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, शी इज पोल्ड, शी इज वेरी बबली एंड शी इज यू नो, वो लॉन के सूट्स में है, वो रोड पे भी किसी का एक्सीडेंट होता है उसको रोकवा के उस बंदे को कहती है नहीं इस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ, और तकरीर देती है, यू नो, इस तरह का कैरेक्टर उनका दिखाया, who's a change maker, you know, and अनाया वाला कैरेक्टर, सबात की अनाया वाला कैरेक्टर, Anaya नहीं बहुत not really, I won't say that. I don't think it's fair to say that because अभी हम कैरेक्टर आगे देखेंगे कैसे, but it's nice कि इतना रोने धोने के बाद हम so बिखरे मोती में नीलम मुनीर रो रही थी but strength के साथ रो रही थी, ठीक है, यहाँ पे अभी तक वो हंस रही हैं with strength, so it's a nice, मतलब पहली एपिसोड बस ओके थी, कोई अपना खास इंप्रेशन नहीं छोड़ के ऊपर, क्योंकि वो अभी स्टैब्लिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये चीज अच्छी लगी कि फास्ट पेस थी, तो आपको सारी कहानी की बेसिस समझ आ गई, तो आपको 5 एपिसोड नहीं, आपको पता है कि कितने घर आने हैं, किस कौन हीरो हीरोइन है, क्या स्टोरी होगी, सारे कैरेक्टर्स उन्होंने एक स्टैब्लिश कर दी, उनकी बैक स्टोरी स्टैब्लिश कर दी, आगे जाके क्या होगा आपको ये भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट आप करना शुरू करते हैं, सो इट्स एन ओके ड्रामा अभी तक मेरे हिसाब से। आई जस्ट लव नीलम मुनीर, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एहसन खान को भी देखने का मजा आ रहा है, अमर खान बड़े अरसे बाद वापस आई हैं, स्माइल कर रही हैं, सो इट्स अ हैप्पी गो लकी काइंड, सो गुड। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो एक और कैरेक्टर है जो कि एहसन के साथ हैं, जिनका मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव कैरेक्टर होगा शायद, मुझे इस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी, शी यूज्ड टू कम इन फिल्म्स, सो या तो बस अभी ये मैंने छोटी सी आपको समरी। That's good. It sounds interesting. अब मैं एक के बाद एक दोनों एपिसोड साथ देखूंगी। लेकिन अब सारे ड्रामों का मसला यही है ना भाई, लोगों आगे बहुत जबरदस्त ड्रामे आ रहे हैं, यू गाइस बेटर prepared, yeah. Do you think the dramas are becoming better क्योंकि इस साल कोई फिल्म्स नहीं बनी and people have good actors have moved back, जैसे Maya and Shahryar are coming back on screen, so do you think that's one of the reasons? No, and it should not be, and it should not. It shouldn't be because it's a very good question I think, but evolution होता है ना, तो ये लोग जब फिल्मों में मूव करते हैं तो जगह खाली करते हैं ताकि और लोग आ सकें, so which is a good, अगर ये लोग सब यहाँ बैठे रहेंगे तो फिर न्यू का मस्त टाइम छोड़ देंगे, बहुत अपॉर्चुनिटी कर देंगे, एंड आपकी फिल्म जैसा भी कर रही हो या आपके ड्रामे जैसे भी कर रहे हो, the two institutions should be producing good quality perspective of each other, you know. कुछ नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ कि अगर फिल्म में कर लिया तो आप ड्रामे में नहीं आ सकते, you know, ये चाहिए, एंड जस्ट बिकॉज नॉट दैट आई एम सेइंग इट टू देम, बट जस्ट बिकॉज फिल्म्स आर नॉट वर्किंग आप वापस ड्रामों में आए, that's fair. इस तरह का नहीं, I think TV audiences love to see you all their actors famous, so अच्छा स्क्रिप्ट है आपको वो कर रहा है तो उसको बिल्कुल आप करें, सिर्फ इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि वो अब मैं फिल्म कर चुके हैं हम तो हम ड्रामे में नहीं आएंगे, ये नहीं हाँ, लेकिन कोविड की वजह से फिल्म्स हो नहीं रही थी ना, मेरा ये मतलब है कि फिल्म्स हो नहीं रही थी तो इसलिए maybe they've moved back and maybe we are getting. We haven't seen Myra and Fawad back in the films. We haven't seen them back. The only two people we are seeing is Shahryar and Maya, जो बहुत अच्छे से TV आ रहे थे, you are right, लेकिन ने फिल्म भी की है, ड्रामे भी कर रहे हैं, इसके अलावा कौन फैसल कुरैशी की भी फिल्म चल रही है और वो ड्रामा कर रहे हैं, अमर खान की भी फिल्म बन रही है, बट अमर खान पिछले साल ड्रामा कर रही थी, अभी भी कर रही हैं, सो मैं ट्राइंग टू थिंक, सजल आहद अभी तक, सजल ने बहुत पहले फिल्म की थी, ये लोग अभी तक ड्रामा ही कर, आहद ने तो की है फिल्म एंड आहद ड्रामे भी कर रहे हैं, सो आई डोंट थिंक सो, चलो लेट्स सी, तो बंद है एक डोर से, do we really need to go there? नहीं, we need to go there because it's मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ तुम कि अच्छा पहले तो मुझे ये मैं ये बताऊं कि हर चीज को एक लास्ट एपिसोड में करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें भी लगा कि बहुत तेजी से चीजें हुई, वो एकदम से वो हो गया, एंड डिड यू मिस कि जब एंडिंग में दिखाया द फैमिली, आई फेल्ट कि उसमें जो एंडिंग का पार्ट था उसमें फैमिली का दिखाना बहुत जरूरी था, बिकॉज हम थ्रू आउट फैमिली के साथ चलते हैं, तुम्हें I thought कि मैं जब देख रही थी घिसी पिटी मोहब्बत, उसके बाद मैंने सोचा इसे बंधे डोर में ये एंड हो गया, उन दोनों के साथ वो फैमिली का क्या हुआ,
And I was like, maybe did I miss something? So I actually went back to check कि भाई कहाँ गए सब के सब. तो I completely agree. It was a family-oriented drama. Where was the family in the end? या मतलब वी वांटेड टू सी के दादी खुश हो रही है, सास खुश हो रही है, भाभी कुछ कह रही है, एंड यू नो आई थॉट स्क्रिप्ट और डायरेक्शन में ये एक पार्ट बहुत बड़ा मिसिंग था. उसके अलावा बस मुझे अफसोस इस बात का है कि एक ड्रामा जिसमें हमने इतने घंटे वेस्ट कर दिए, इतने अच्छे एक्टर्स का टैलेंट वेस्ट हुआ है और टाइम वेस्ट हुआ है. दिस इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन एंड आई एम सॉरी बिकॉज अब मतलब मैं क्यों बात को वो करूं, मतलब आप मतलब मेरे ख्याल में मेरे साथ ज्यादती हुई है. मुझे नहीं पता तुम कैसे भी, बट मुझे लगता है मतलब मैं हर वेडनेसडे को यार 40 मिनट निकाल के आपका ड्रामा देखती हूँ, फिर रिव्यू करती हूँ. मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है क्योंकि आप इतना खींचा. मैं वेट करती रही कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, कुछ बेहतर नहीं हो, फिर लास्ट किस में एकदम से उमर का पूरा चेंज ओवर हो गया लास्ट टू किस्तों में और एवरीथिंग वेंट वेल. ओके मतलब क्यों भाई वीक स्टोरी देने की क्या जरूरत थी. मतलब I was very disappointed. No, and even the last scene, Rabia, the last 2 scenes with रोशनी, जब उसने खुद ही वो जो tantrum throw किया था अपने कमरे में, मैंने कहा चलो जी ये एक और चली गई off her rocker. She's lost it. बाकी या तो और सब बैठे मेरे घर मतलब चल रहे थे, देख रहे थे, तो दे सेड ये क्या आ रहा है. मैंने कहा भाई बेटा ये पाकिस्तानी ड्रामों में एंड में या तो वो विलेन जो है वो क्रेजी हो जाती है या फिर वो मर जाती है. And then even that scene with Umar and Roshni in the end, जिसमें वो उसको धक्के, that was so off. That scene did not need to be shown at all. I did not, and I'm sorry, he was equally to blame for bringing her to that level. So मुझे नहीं समझ आया कि वो क्यों हुआ और क्यों, why did he come out as this great hero in the end who was. तुमने मेरे मुंह के अल्फाज ले लिए. मैं एग्जैक्टली यही बात तुमसे कहने वाली थी. और दूसरी बात ये कि भाई वो आपको इस बात का एहसास था लास्ट तक मोनित वो बात करे तब तक आपको इस बात का एहसास है कि आप रोशनी के साथ ज्यादती करें. ओ गॉड प्लीज मेक अप, शी इज सिंगल, शी कैन गेट. वो जो माहीन है आपके घर में बैठी है, उसकी आपकी शादी हो चुकी है, उसको आप भेजेंगे तब आपका माशरा क्या बोलेगा. उसके पास तो कोई नहीं है. मतलब आप माहीन के लिए कोई गिल्ट कोई. सो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा ना उन्होंने एक साइड को बिल्कुल ही इग्नोर किया हुआ था और उमर को इतना सेल्फिश, इतना अनरियल, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इट मेड सेंस एट ऑल. तो और फिर अगेन तुम्हारी बात कि सब चीजें उमर की माफ हो गई, उमर निकल गए साइड से. मतलब यू वर चीटिंग wife, hello, sorry, yes, you were cheating, you had आपके बरक्स. अगर तुम जलन को देखो और जलन के साथ जो एंड में उन दोनों का टकराव हुआ था, अनिशा का एंड क्या नाम है नहीं एमर का, तो यू नो इवन दैट उसने उसको धक्के नहीं दिए थे. So and जबकि what Nisha had done was much worse than what Roshni had done. So I was totally, and I don't know why लग नहीं रहा कि फायजा इफ्तिखार का लिखा हुआ ड्रामा है. I'm sorry to say that. Same here. मैं तो इतनी, अब मुझे तो डर लगने लगा because मैंने इतना एडवोकेट किया था, मैंने तुम्हें इतना बोला था. So I feel really sad. पता नहीं, I don't know what went wrong. क्या I'm going to go and watch Angan to get myself back on track. आंगन पे I can vouch कि बहुत आंगन में ऐसा कुछ भी नहीं था, you know. So आंगन is definitely, so ये शाजिया की तरह होती है ना, कुछ रिव्यूज अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते, तो कुछ ड्रामे अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते. नहीं कुछ, I think something went wrong somewhere. मुझे because प्रेम कली भी देख लो यार, राजा कर दी देख लो, so something went wrong. I don't know, I would like to say that. जी हम आ जाए घिसी पिटी मोहब्बत and then we will do dunk. घिसी पिटी मोहब्बत जी 2 एपिसोड आई हैं, मैंने एक ही देखी है, मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैंने कहा अच्छा मेरे ड्रामे खत्म हुए, मैं जल्दी से अपने इंटरव्यू जो मेरा भी है थोड़ी देर में उसकी तैयारी मैं सोने चली गई. मुझे शाजिया ने बताया कि भाई सेकंड एपिसोड भी थी, तो आप मुझे बताएं सेकंड एपिसोड में हुआ क्या. So what I understood was, क्योंकि मैंने तो पिछले हफ्ते का भी एपिसोड नहीं देखा था, पहले मैंने वो देखा, फिर मैंने 23 पार्ट 1 देखा, मैंने कहा अच्छा पार्ट 2 नेक्स्ट वीक आएगा, लेकिन वो तो एकदम से पार्ट 2 शुरू हो गया. आई सेड ओ माय गुडनेस. सो सेकंड एपिसोड में ये हुआ कि वो जो काशी हैं जिनका आई एम लविंग हर कैरेक्टर एंड आई एम लविंग दैट मोर ऑफ हर, वो चली गई वहां दुकान पर और उन्होंने जाके वो इतने मजे की उसकी बातें हो रही थी ना कि हम ये खरीदेंगे, फिर हम इसको पॉलिश करेंगे, फिर हम इसको में बेचेंगे, और वो जिस तरह लगा. I mean these are all real things that you can do. It's not something you can't do. तो they pick that up. अच्छा फिर उनकी एंट्री देखी थी आपने जो राजी उल्फत के नोमी, आई एम सॉरी मैं उनका नाम दानियाल नाम है उनका.
हाँ दानियाल, तो दानियाल साहब मूव हो गए हैं और वो जो है वो वेट्स कर रहे हैं बाहर बालकनी में उनको इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि दानियाल हैज अ फ्रेंड हु वाज फ्रेंड्स विथ हर फर्स्ट रिज। ओह, उसने उसको ये बताया, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन हर, उसने कहा है कि मुझे लड़की बड़ी मजे की लग रही है बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे क्रश होता है और फिर वो खत्म हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूर रह रहा हूँ। तो उसने कहा कि रिज इज वेरी वेरी सैड, वो बहुत उसके ऊपर उसका डिसीजन बहुत बुरा था कि उसने क्यों छोड़ दिया सामिया को, और वो बड़ी उसूल की लड़की है। तो दिस इज वन पॉजिटिव थिंग ही इज हर्ड अबाउट हिम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोमो में जो उनकी रिस्क की फैमिली दिखाई है ना, वो अपने भाई नहीं, अपनी बहन और भाभी ही हाँ के साथ रहते हैं। तो आई थिंक कि उनके जो बहनोई है ना, ही इज ट्राइंग टू हरास सामिया। बाद में जब वो उसके प्रोमो में वो मैरिज का प्रपोजल भी दे देते हैं। सो द कमिंग घिसी पिटी दैट यू विल सी will have the two of them. कुछ उनका हुआ आगे पीछे, वो क्रिकेट खेल रहे थे गली में, उनका कुछ टकराव हुआ। अच्छा, the other thing राबिया, which you are, because I have now been telling you so much, you tell me कि सामिया और उनकी अम्मा का रिलेशनशिप जो है उसके बारे में what do you think? बहुत बहुत अजीब सा है, मुझे नहीं समझ आती है ना। आई रियली विश कैसा नहीं दिखाया होता, बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है कोई भी। बट मे बी आई गेस वो उस रिलेशनशिप के थ्रू कुछ डायलॉग्स और कुछ थॉट्स को वॉइस आउट कर रहे हैं, क्योंकि जो वो सारी बातें बोल रही है ना कि क्या पता। मैंने सेकंड नहीं देखी, मैंने तो फर्स्ट पार्ट देखा है उसका, जिसमें वो कहती है हम बाहर जाते हैं तो हम जब कमाते हैं तो वापस इतने हाथ हमें टच करते हैं। आपके तो मियाँ को पता होगा, मेरे अब्बा को पता होगा, वो मर्द है। तो मुझे लगा कि ये बातें शायद कहने के लिए उनको ये एंगल चाहिए था। बट इट इज अ बिट ओवर फॉर मी, बिकॉज बाप उसकी तरफ सॉफ्ट हो गया है और वो जा रही है, और माँ ये नहीं देख रही, क्योंकि जब डिनर पे भी वो आते हैं बशारत उसकी भाभी, इट वाज वेरी वेरी क्लियर दैट समथिंग इज रॉन्ग। सो वो कॉन्स्टेंटली सामिया को ब्लेम कर रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आती। दे कैन बी सैड अबाउट कि उसकी शादी नहीं हो रही है, टूट रही है, और आई थिंक सामिया को ब्लेम करना माँ बाप का मुझे समझ नहीं आती है, एंड मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ इस ट्रैक से। बट आई थिंक द फादर। तो आई थिंक इन द लास्ट एपिसोड व्हाट दे शोड वाज कि सामिया कोशिश करती है अपनी अम्मा से, क्योंकि उसकी बहन काशी आके कहती है कि जाओ तुम अम्मा को सॉरी करो जाके। बट आई थिंक दैट यू नो वो दो लोग होते हैं ना, दैट दे एक्चुअली ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन ईच अदर। तो सामिया और उसकी अम्मा की ये शी ट्राई टू मेक अप, लेकिन फिर कुछ होता है, फिर कुछ स्पार्क होता है, फिर वो बेचारी you know, sometimes I feel sorry for her and sometimes I feel sorry for the mother. कभी मुझे उनपे गुस्सा आ रहा होता है, कभी मुझे उनपे, जैसे वो साथ में आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सक रही हैं एक दूसरे से। नो आई फील उसकी माँ उसको मुसलसल उसको सामिया को जो इल्जाम दे रही है कि तुम्हारी जुबान ऐसी है, जुबान की जब फुप्पो भी कह रही होती है, तो मैं उस बात से एग्री नहीं करती हूँ। मैंने ऐसे बोला कि माँ कुड बी डिप्रेस्ड, माँ कुड, बिकॉज सामिया का कसूर है नहीं इस सारे किस्से में ना। सामिया ने तो लेकिन सामिया ने जिस तरह बशारत के साथ डील किया था एंड कोशिश करी थी टू मेकअप, वो उसकी अम्मा ने नहीं देखा, बिकॉज अपनी अम्मा के सामने जो है ना वो यूं खड़ी हुई होती है, शी इज वेरी। बताया तो था ना, आप बताए तो, और कोई अपने माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चे को कौन जान सकता है यार। हाँ बिल्कुल, या पहली में भी, पहली शादी वाले में भी चलो उसने वो घर से छोड़ के गई थी, लेकिन सबके सामने था कि रिज कैसा है और रिज ने क्यों किया, वो भी कोई उसमें मतलब एवरीथिंग वाज क्लियर। खैर, गोइंग टू बशारत एंड भाभी, हाँ जी, बशारत साहब को शादी के बाद ही ख्याल आना था कि उनको भाभी से मोहब्बत है। डू यू थिंक उसको भाभी से मोहब्बत है, या एक ये वक्ती जज्बात हैं उसके जो उसको सिंपैथी है विच इज टेकिंग हिम टुवर्ड्स हर? तो आई लाइक सामिया's पॉइंट ऑफ व्यू कि शी सेड कि ये सब आप कमाने के लिए कर रहा है, बिकॉज एक तो उसका गिल्ट, वो बाद में फिर से ग्रेव पे जाता है और वो फिर रोता है क्योंकि वो उस बच्चे के साथ, सलमान के साथ, ही हैड ऑलवेज बीन वेरी हार्श एंड उसको हमेशा, तो वो गिल्ट अपना पूरा, आई डोंट थिंक ही इज इन लव, आई थिंक इट्स अ वक्ती जो आप कह रही हैं वो ही है ये। लेकिन आई एम एंड ऑल्सो आई डिडंट लाइक द क्विक स्पिन ऑफ, मतलब वो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया सामिया के लिए, ये मुझे समझ नहीं आया। उसको कुछ समझाता, कुछ कहता, कुछ भी, ही शुड हैव फेल्ट सॉरी और अपोलोजाइज। So Samia was not telling that, सामिया उस पे तंज कर रही थी। सामिया ने ये नहीं बोला कि वो सवाब की, सामिया तंज में कह रही थी कि वो सवाब कमाना चाह रहा है, बिकॉज वो सवाब ववाब नहीं कमाना चाह रहा। ओके, आई थिंक एक और चीज देखो, उसका बेटा जब तक जिंदा था तो शायद वो चाहता भी तो नहीं कर पाता, क्योंकि बेटा शायद नहीं करने देता, क्योंकि बेटे की माँ से
हुई थी, उसने कहा था शुक्र है कि उसने शादी कर ली, वरना मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता था, मुझे बातें करते थे। तो बेटा वाज कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग, और वो कहता है कि तुम क्यों रह रही थी इसके घर, यहाँ पे किस रिश्ते से तुम रह रही थी, व्हिच वाज अनफेयर ऑफ द बेटा टू से टू द मॉम। शायद इसलिए भी बशारत ने कभी ये हिम्मत नहीं की, और अब जब उसको ये मौका मिल गया तो वो ये चीज ले रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ ये कि जो ट्रांजिशन उन्होंने दिखाई है ना, इस बात से आई एम ओके कि एकदम से उसका दिल उतरा, बिकॉज जब मर्दों का दिल उतरता है तो आई थिंक उनका दिल एकदम से उतरता है। असफी के साथ भी यही हुआ था जलन में, ठीक। तो लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि जो उसकी रियलाइजेशन थी ना, टू रियलाइज कि भाभी मेरे लिए क्या है या ये अमतुल क्या है, वो मुझे लगता है थोड़ा बेहतर प्ले हो सकती थी। वो मुझे बहुत ज्यादा सडन लगी, क्योंकि कहीं से भी मतलब थोड़ा वो मुझे तो लग रहा था वो भाभी के दुख में शामिल हो रहा है, ये नहीं मुझे लग रहा था कि वो भाभी के लिए लट्टू हो रहे, या भाभी ऐसा कुछ नहीं दिखाया किसी एक्शन से, किसी भी सीन से, कि उसको रियलाइज होता कि ओ आई हैड लव दिस वुमन एंड आई डिडंट रियलाइज इट, यू नो। वो मुझे नहीं पता कि वो कैसे होगा, कैसे दिखाया जाएगा, अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आइडिया आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जब वो भाभी को देख भी रहा होता है, जब वो रो रही होती है बैठे हुए, जब वो कुछ करता भी है, उसको बहलाने की भी करता है, to me it's an effort that every friend, every रिश्तेदार, everybody would do, you know. So मुझे ये लगा कि he knew in his heart of hearts that the भाभी liked him. तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि as a feeling of guilt and to fulfill जो भी अब भाभी की जिंदगी में जो एक वैक्यूम आ गया है ना, उसको भरने के लिए वो, और उसकी वही है decided कि बस See, ये जो तुम कह रही हो शादी, this is not a justification. आप एक इंसान, it's not, but he is justifying to himself. He's wrong in doing. क्योंकि आपने तो सामने एक और लड़की की जिंदगी खराब कर दी, उसको बचाने, और भाभी को तो बचाने की जरूरत नहीं थी, भाभी तो पी रही थी, उसके बच्चों को तुमने दिया हुआ था, और ज्यादा था तो भाभी की शादी करा दो भाई। नहीं, या उनको घर में रखता, उनके साथ अच्छा सुलूक करता, उसके बच्चों का वैसे भी ख्याल, और सामिया को बैठ के समझाता कि देखो दिस इज द yes she does like me, वो तुमसे फ्रिक्शन होगा, सब कुछ होगा, but we have to live with her. एक और भी तरीका हो सकता, लेकिन you know I'm just wondering कि सामिया के साथ जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, so I'm waiting to see कि आगे इसका कुछ दिखाएंगे in the end या नहीं दिखाएंगे. That's a good point. Okay जी, डंक, हाँ क्या ख्याल है आपके डंक के बारे में, क्या तासुरात हैं आपके? मेरी तासुरात से ज्यादा लोग बड़े नाराज हैं डंक से, ये स्पेशली जो लास्ट एपिसोड है, बिकॉज काफी कुछ खुल गया है इसके अंदर, तो लोग कह रहे हैं कि ये कहानी क्यों दिखानी चाहिए थी. फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग बैक टू द कहानी, सना जावेद फैंटास्टिक, दैट सीन इनसाइड, नुमान इजाज इक्वली फैंटास्टिक, एंड बाकी जो वहाज ने एक दफा कहा था हमसे कि पता नहीं चलता वो कब एक्टिंग कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो जो एक परेशानी एंड हेल्पलेस जो एक लुक होती है. यस द स्टोरी मूव फॉरवर्ड रियली फास्ट, लेकिन मुझे बताओ कि किसको बिलीव करना चाहिए, हाउ कैन यू रियली टेल? सो आई थिंक सेकंड एपिसोड से दे वर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ कंफ्यूजिंग द ऑडियंसेस. अगर फहद मुस्तफा ने वो स्टेटमेंट नहीं दी होती, एंड आई, ये किसी ने लिखा भी था एंड आई एग्री विद हिम, फहद मुस्तफा को स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, और वो मैं इसे पॉलिटिकल या किसी भी थॉट प्रोवोकिंग उस पे नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ ड्रामे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ. प्लीज इससे पहले मैं आप लोग समझेंगे मैं फहद मुस्तफा की स्टेटमेंट के अगेंस्ट या फॉर हूँ, जो उन्होंने स्टेटमेंट की इटसेल्फ कि यू नो मी टू की वजह से बहुत से मर्द सफर करते हैं, जो भी था, सॉरी टू से, मैं वो उसकी पे बात नहीं करी कि वो सही है या गलत है. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ड्रामा जो है ना बहुत अच्छी तरीके से हमें ना करके रखा था कि कौन सच है कौन झूठा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट आई थिंक वी ऑल ऑलरेडी नो मोर और लेस कौन कि प्रोफेसर साहब की तरफ सिंपैथीज ज्यादा, और वो ही शायद गिल्ट फ्री निकलेंगे. तो इसलिए मुझे, या फिर सॉरी टू से ये भी शायद स्टंट था ड्रामे को और ज्यादा उसकी टीआरपीस बढ़ाने का, मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली वो स्टेटमेंट शायद नहीं आनी चाहिए थी. नाउ कमिंग टू द ड्रामा इटसेल्फ, अगर मैं उस स्टेटमेंट को लेता कर दूं तो दो पहली किस्तें फॉर मी, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या लगा, वर वेल डायरेक्टेड इन अ वे कि मुझे कंफ्यूजन थी. थर्ड फोर्थ में भी ऐसा ही है, क्योंकि अभी तक हमें कुछ सही नहीं पता चला, लेकिन थर्ड में जो हैदर का रिएक्शन था ना, दैट रिएक्शन फ्रॉम हैदर इन द रूम, जब उसका भाई आता है, फहद शेख जब आता है, और जब उससे बात कर रहा होता है, तो वो बात करते करते एकदम से ना बिल्कुल ही, मतलब भाई इतनी सीरियस बात कर रहा है, एंड ही सेज कॉफी. दैट शोड मी कि ये, बिकॉज दिस इज द माइंड ऑफ अ पर्सन हु इज थिंकिंग in a way.
यू नो। तो मुझे उससे, मैं प्रोफेसर के साथ खड़ी हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रोफेसर जो है वो गिल्ट फ्री होंगे। तो प्रोफेसर इज गिल्ट फ्री। अब मुझे वो जो आई थिंक ही इज गिल्ट फ्री, बट आई थिंक द कमिटी, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि सना की क्या ड्रामा करेगी, और वो ठीक ठाक ड्रामा करेगी अमल। इन टॉक्स। अमल, मुझे सिर्फ वो जो सीन दिखाया था ना उनका, जब भाई जब आपकी टेबल पे आके कोई, ओके द सीन वाज वेरी वेल डायरेक्टेड फ्रॉम सना साइड, बट आई फील अगर आपकी टेबल पे आके कोई स्टूडेंट बैठ जाएगा और ये आपको थ्रेटन करेगा, आप बैठे भी उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, आप कितने भी भौंकलाए हुए हो, यू आर इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, आप वहां से उठेंगे। सो that was a very compromising position which I feel they exaggerated to show us कि ये हो सकता है. I wish they had sort of directed it slightly differently, या पूरा नहीं दिखाते, थोड़ा सा जो तुम कह रही हो ना, हमारे लिए हमारे दिमाग में कुछ शक छोड़ देते, बिकॉज इस ड्रामे का स्ट्रेंथ यही थी कि थोड़ा आगे लेकर जाते और हमें नहीं बताते कि व्हाट रियली हैपेंड। ओके, तो तुम ओके, मेरे दिमाग में भी ये बात चल रही थी। इनफैक्ट जब वो आके बैठती है तो उसी वक्त मुझे होता है कि ये पीछे उठा क्यों नहीं, यू नो, प्रोफेसर साहब। बट अगेन आई विल से टू थिंग्स। एक तो ये कि वही कि उनको ड्रामेटिक दिखाना था, बट यस, ड्रामेटिक दिखाने में भी वो थोड़ा सा कर सकते थे कि वो पीछे उठता और वो उसको क्योंकि उसने किया, ये चीज आई थोड़ी देर में आई, जो हम कह रहे हैं 2 मिनट पहले आनी चाहिए, 2 मिनट बाद होती है, जब वो पीछे होते हैं एंड शी वो टाई पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचती है, वो हुआ, वो कोशिश उसने की, उसने पकड़ लिया। सो मैं सिर्फ इतना शुरू किया, एंड आई एग्री विद यू कि मे बी ये दिखा सकते थे, बट ये भी मैं सोचती हूँ कि जो अगर हम बहुत डीप जाके सोचे, जब कि किसी के ऊपर एकदम से ये चीज हो जो भौंकला जाए, तो आपको नहीं समझ आती कि आप रिएक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल yesterday in our studio something happened, किसी ने किसी के साथ What happened, Rabia? मैं नाम नहीं ले सकती, किसी ने किसी के साथ मिसबिहेव किया, मैं दूर बैठी हुई थी और मुझे समझ नहीं आई शादी कि मैं क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि मतलब इट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। मुझे पता है ये गलत है, बट नहीं सकी, और बाद में जाके मुझे गुस्सा चढ़ रहा था अपने ऊपर कि मुझे उसी वक्त कुछ बोलना चाहिए था, और फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तो आई विल नॉट लेट दिस हैपन। अभी रिसेंटली मेरे साथ 2 चीजें हुई, देन समबडी मैसेज मी समथिंग, ठीक है, व्हिच आई फेल्ट वाज वेरी इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, एंड देन रिप्लाइड बैक, और फिर मैंने सोचा कि यार ये मतलब मैंने इग्नोर कर दी वो चीज, यू नो, मेरी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, मैंने उस चीज, वो जो इनअप्रोप्रिएट चीज थी, जो मेरे हिसाब से इनअप्रोप्रिएट थी, मे बी उस बंदे या बंदी के दिमाग में नहीं थी, मैंने उसको इग्नोर करके आई केप्ट ऑन टॉकिंग व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, बट लेटर ऑन इट वाज प्लेइंग ऑन माय माइंड एंड आई थॉट कि मे बी मुझे उसको वहीं रोक के बोलना चाहिए था कि ये क्यों। सॉरी राबिया, एक सेकंड, तुम्हारा कैमरा बहुत हिल रहा है, आई थिंक व्हेन यू आर टॉकिंग टेबल हिल रही है। या तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब आप कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में होते हैं तो आप रिएक्ट नहीं कर पाते, तो मैं सिर्फ उसको कह रही हूँ, बट अगेन हम बहुत ज्यादा डीप जाके सोच रहे हैं तो हम ये सोचें, सो आई डू फील आई एम 50-50 ऑन दिस, आई लाइक द सीन, मुझे देखने को, बट मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी कि ये खड़ा क्यों नहीं हुआ, एंड 2 मिनट बाद जब उसने फिर पीछे देखी तो मैंने शुगर किया कि इसने, क्योंकि अगर वो कॉन्स्टेंटली बिठाए तो फिर मुझे मेजर इशू होता। I also felt, Shazia, did you feel it was a difficult scene to show because हमारी बाउंड्रीज होती है ना, हम एक बाउंड्री के बाहर नहीं दिखा सकते, मतलब फिर अगर ये बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म होती तो शायद वो यू नो अपनी शर्ट को थोड़ा सा ऐसे अपना शोल्डर दिखा देती, बहुत ज्यादा क्लीवेज दिखा देती, या वो प्रोफेसर के कहीं हाथ वाथ लगा देती, या उसकी गोद में ही जाके बैठ जाती, यू नो, सब तो नहीं दिखा सकते। तो मुझे लगा कि ये एक चैलेंज था, उसको अगर 100% नहीं तो कम से कम 85% उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया, मतलब ये जिस तरीके से, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? So I completely agree, exactly जिस तरह हम मेरे पास तुम हो में कहते थे कि उन्होंने बड़ी intelligently keeping the boundaries, and that's where I feel that our drama producers and filmmakers really go to that extent and they clear all boundaries because they have to work within the parameters, and I am a person who says कि आपके पास अगर ये rules हैं, आप actually बहुत creative होते हैं। मैंने बहुत सोचा है इस इशू के बारे में, and I wish if they really want to handle it fairly, they should show how difficult it is to prove or to disprove this allegation, and they should not have opened it up so much in front of us. That's my thing. Okay. How difficult it is, देखो कमरे के अंदर जो हुआ किसी को नहीं पता सिवाय प्रोफेसर को एंड उस स्टूडेंट को, ठीक है, एंड दैट इज द, सो इंक्वायरी कमिटी कैसे जज करेगी, अब उनका डिसीजन
अकॉर्डिंग टू अस जो हमें लग रहा है प्रोफेसर के अगेंस्ट जाएगा, तो वो क्यों जाएगा जब प्रोफेसर ने अपनी सारी बातें उठा के, इट विल बी हर वर्ड अगेंस्ट हिज वर्ड बेसिकली। ये तो तुम बहुत जल्दी बात कर रही हो ना, आगे जाके हमें पता चलेगा कि हाँ, लेकिन अब जब इतने ट्वीट्स भी आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो वी आर ऑल होप, आई एम रियली होपिंग दैट दिस ड्रामा एक्चुअली चैलेंजेस दोस थिंग्स। उन्होंने ये तो दिखाई दिया है कि बिलाल, उसका क्या नाम है, व्हाट, हेदर इज ऑलरेडी पार्टली गिल्टी बाय सेंडिंग दोस मैसेजेस। ओके, सो माय थिंग इज दैट कि ड्रामा है जिसको वो लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता आगे जाके स्टोरी क्या चलेगी। मैंने इस दिमाग में स्टोरी प्रिडिक्ट कर ली है जो मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन आगे जाके मैं पता चलेगा कि स्टोरी आगे कैसे जाती है। सो इट्स टू सून दीस थिंग, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है उनका, मतलब वो नहीं चाहते कि हम मीटू की मूवमेंट पे आगे जाके बात करें, या वो हरासमेंट की टॉपिक पे आगे जाके बात करें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो आई डू नॉट थिंक कि हमें इस तरह की बात अभी ये कहनी चाहिए। लेट्स सी आगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है। सी they are just showing a drama, they have not said that we are trying to show harassment or something, ऐसा कोई क्लेम नहीं आया है। वो दोनों, और देखो अभी तक वो दोनों पार्टीज को इक्वली ही दिखा रहे हैं, तो आगे जाके वो क्या करते हैं ये तो टाइम से ही पता चलेगा। और तीसरी बात ये कि आई थिंक बिकॉज ये जो तुम कह रही हो ना बात, ये ऑटोमेटिकली होगी, ये के प्रूव करना, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना हरासमेंट का, इसको प्रूव करना कितना मुश्किल है, ये ऑटोमेटिकली होगा वेदर दे इंटेंड टू और नॉट इंटेंड टू, क्योंकि उसके पास भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं होगा और इनके पास भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं होगा, बट बाय वर्च्यू ऑफ अ सिचुएशन मे बी वो कमेटी, और इन सम प्लेसेस बाय वर्च्यू ऑफ द सिचुएशन मर्दों के हक में भी बात चली जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली होगा कि कहाँ पे सिचुएशन को इस तरह की सिचुएशन में कोई भी प्रूफ करना बहुत, क्योंकि कैसे प्रूफ करेंगे अनलेस आपने रिकॉर्ड किया है, आप करेंगे। एग्जैक्टली वो तो जब हैदर ने उसको स्क्रीनशॉट्स चीजें भेजी तो उसने स्क्रीनशॉट फौरन ले लिया। किसी मैं शायद, जैसे मैं बता रही हूँ, मेरा तो दिमाग भी नहीं शायद इतना चलता, मैं ना करती, तो प्रूफ क्या होता है हैदर का, ये तो उसके पास आ गया जिसलिए कहानी सारी स्टार्ट हुई। सो बट बहुत सी चीजें, I mean, no, they have to tread very carefully, and they have to make sure that they deal with this topic fairly, and whether they like it or not. देखो, कभी-कभी drama makers ये नहीं चाहते, लेकिन people have already decided this drama is about Me Too. People have decided. अब आप वो चाहें या ना चाहें, मैं भी इसी तरह बात कर रही हूँ because मैंने भी discussions सुने हैं. People are tagging us and saying कि इसके ऊपर, तो मैंने कहा, look, I don't know the story, so I can't say anything right now. But yeah. So let's see. But do you think कि ऐसी stories Me Too की movement को harm कर रही हैं? I think the story has to unfold for me to fully understand that. But yes, I think the fact कि discussion शुरू हुआ है is actually a positive thing. That it has started conversations. So अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई कि भाई इतनी बड़ी चीज हो गई है तो अमल की माँ उसके साथ क्यों नहीं गई, बाप क्यों नहीं साथ गया, हैदर के घर से क्यों नहीं कोई गया, सबको छोड़ा हुआ है। तो मुझे ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आया कि ये क्यों हुआ। दूसरा ये कि एक वैसे ये बात सोचती है कि प्रोफेसर मतलब एकदम से इतना हंगामा और वो सब हो गया, इन प्रिंसिपल इज नॉट डूइंग एनीथिंग। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, पिछली किस्त में उन्होंने दिखा हैदर उसको धमकी देता है, बट थोड़े से मुझे लूप होल्स लग रहे हैं स्टोरी में। लेकिन मुझे ये अच्छी लगी कि फास्ट पेस्ड है। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द टू फैमिलीज, एंड वो जो जिठानी देवरानी का जो बीच में चल रहा है वो हल्का सा, वो आई लाइक इट कि वो बहुत ज्यादा नहीं है बट यू कैन सी द फ्रिक्शन देयर। हाँ, थोड़ा बहुत चल रहा है बिकॉज वो you see, अब तुमने कहा ना कि why they didn't go, तो वो भी ये है कि they are not comfortable with this topic और वो दबाना चाह रहे हैं इस टॉपिक को, तो ये भी एक पहलू दिखा रहे हैं with this पहलू दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, कोई आपके बच्चे को चोट भी लग जाए, माँ बाप जाते हैं इतनी बड़ी चीज में वहां के, लेकिन नहीं जा रहे, वो नहीं जा रहे बिकॉज they don't talk about it. किसी ने जाके बात भी नहीं की भाई कि या मतलब बात कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं बात को दबाओ, लेकिन जाके कॉलेज में तो आप बोले कि भाई ठीक है यू डोंट वांट एन इशू आउट, बट कॉलेज को तो जाके बोलेंगे कि हाउ डेयर दिस हैपन इन योर कॉलेज, या क्या हुआ कराओ, ये चीज। Yeah, I like that dialogue going back to the जेठानी, and वो कहती हैं कि मेरे बच्चों की तरह है, और वो कहती है लेकिन वो मेरी बच्ची है, तो उन्होंने बता दिया, कह दिया, and I like अच्छा चलो अपनी चाय, अपनी हाथ की चाय तो बना के पिलाओ। So I'm loving her sarees,
उनकी साड़ी अच्छी है, बहुत मुझे मजा आ रहा है उनको देख के। आई थिंक एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है, मजा आ रहा है। एंड आई ऑल्सो लाइक शादिया कि उन्होंने सारे कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश कर दिए विद इन द 3 एपिसोड्स। पहले I want to see, yeah, I want to see Azika का कैरेक्टर आगे जाके, I want to see more of her कि क्या होगा। ताज शेख और अजीका के कैरेक्टर में कुछ होगा इंटरेस्टिंग। हाँ, या एग्जैक्टली। लेकिन आपको बड़े भाई लगे? मुझे इस दफा थोड़े बड़े भाई लगे थे वो। नहीं, मुझे बिल्कुल बड़े भाई नहीं लगे। इट हैपेंस, इट इरिटेट्स मी बिकॉज मुझे लगता है कि नहीं, वो कहीं से बड़े भाई नहीं है। फिर उनका गेटअप कुछ चेंज करना चाहिए था, कुछ भी करना चाहिए था। वो कहीं से बड़े भाई नहीं लगते भाई। अच्छा, I was sort of sold on it, but I think I'm still not, कहीं से भी नहीं। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी इरिटेशन होती है, जो मैं अभी पहले भी बोला है। या अदरवाइज एवरीथिंग इज अच्छा। वो बच्ची का जो स्कूल में होता है, yes, हाँ, yeah, yes, that was an interesting thing ना। I really like they brought this up, although I felt कि बहुत छोटी एज पे है, but then I was thinking कि शायद मैं भी अपनी बच्ची को ऐसे ही बोलती, अगर मैं उन लोगों की जगह होती जरूर कुछ कॉशन जरूर करती, maybe not। और बच्चे हैं तो बच्चों ने जाके मुंह पे बोल भी दिया, but I felt maybe I don't know आगे जाके कैसे हैंडल करेंगे। but did you think कि स्कूल का रोल थोड़ा सा इसमें ज्यादा बेहतर दिखा सकते थे? बच्चों को टीचर का रोल दिखा सकते थे, बच्चों को इस तरीके से मैनेज करें, बच्चे बुली नहीं हो, बच्चे मेंटली किसी प्रॉब्लम से ना गुजरे। Yeah, I think the teacher was also a bit taken aback जब ये हुआ था। तो मतलब I don't think she expected it, no, because it happened very fast। तो एक दिन टीवी पे आया और फिर वो दूसरे दिन हुआ। लेकिन ये राबिया had actually called me to discuss this, और मैंने भी actually फिर सोचा कि हाँ, इसमें क्या करना चाहिए। Do you think that उस बच्ची की अम्मा को, मतलब यास्रा का जो कैरेक्टर है, she should call up the child's mother and speak to her? Do you think she should? नहीं, I think not to her. I think she should go to the school because वो 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं स्कूल के, वो हर किसी से नहीं जाके बात कर सकती। ये चीज टीवी पे चली गई है। I think she needs to speak to the school, and the school itself should take some actions and not let this happen। मतलब क्योंकि उस बच्ची का, वो तो बहुत छोटी बच्ची है ना, उस बच्ची को तो हम पनिश नहीं कर सकते for any actions of her family, you know। And But Rabi, अगर मुझे स्कूल कुछ कहेगा, अगेन आई एम जस्ट टॉकिंग इट आउट इन माय माइंड, मैं अपनी बच्ची को, लाइक यू सेड, मैं फिर भी उस बच्ची के घर नहीं भेजूंगी। आई माइट से कि बेटा वो हमारे घर आ सकती है, बट एट लीस्ट फॉर सम टाइम आई विल नॉट अलाउ इट। हाँ, तो that's okay, so that's okay, nobody, because देखो, अगर चलो अभी तो केस चल रहा है, अभी हमें पता नहीं है कि 100% तो इट इज ओके। और अगर पता भी चल जाए तो यस, आई थिंक इट्स ओके। अगर हम सब कोई फरिश्ते, या हम सब कोई 100% ओके नहीं है इंसान, हम भी गलतियां कर सकते हैं। तो अगर हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए टू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, इट इज ओके। लेकिन उस प्रोसेस में दूसरों को तो हर्ट नहीं करते। इस प्रोसेस में हम उस फैमिली, मतलब अगर किसी के मियाँ ने ये जुर्म कर दिया, खुदा ना खासा, या किसी के भाई ने, किसी के चाचा ने, चलो इससे हटा के वो चोरी करते हैं, वो किसी भी जुर्म वगैरह थे, तो उस फैमिली, मतलब उनके साथ तो ऑलरेडी एक वो हो रहा है, फिर हम उन फैमिली को भी इतनी बड़ी सजा दें। सो मुझे नहीं लगता, मैं इस बात पे क्लियर नहीं हूँ, मे बी आगे जाके मैं अपना स्टांस चेंज कर दूं। एज ऑफ नाउ आई फील इट्स नॉट राइट। यस, यू कैन कीप योर डिस्टेंस, नोबडी इज सेइंग कि आप उनसे उसी तरीके करें, लेकिन आप बुरे नहीं हो, यू नो। या बट मेरा सवाल अब आगे का ये भी उठता है कि अगर सपोजिंग ही इज क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस, ये चार्ज ऐसा है, ऐसा ये खतरनाक चार्ज है कि मेरे दिमाग में फिर भी कुछ ना कुछ होगा और मैं फिर भी अपने बच्चे को नहीं। सो दिस टेक्स द लाइफ आउट ऑफ द पर्सन हु इज ब्लेम्ड। सो so that is the thing। Innocent until proven guilty, but still even when they're proven innocent, you are not sure। That's the thing। this is how we all are, and ये reality है। yes, तो सेम थिंग ना, वो औरत हो या मर्द हो, औरत पे भी यही होता है। अगर उसके बारे में पता चले कि ये इसने कहीं सुने की गलत बात, तो किसी भी चीज के बारे में एक शक दिमाग में रह जाते हैं, अनलेस 100% सबूत के साथ कोई दिखाई जाए बात। And now I'm thinking as we are talking, I know बात लंबी हो रही है, कि बहुत सारे मुल्कों में आइडेंटिटी इसीलिए प्राइवेट रखते हैं। इन बातों की इंक्वायरीज प्राइवेट रहती है जब तक सब कुछ नहीं, नाम भी नहीं देते हैं लोगों का, इसीलिए कि भाई जब हो जाए तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। ठीक है जी, ओके। आप लोग हमें कमेंट से बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है डंक, और घिसी पिटी मोहब्बत में बशारत पे कितना गुस्सा आ रहा है, या आप लोग सामिया की साइड पे हैं अभी तक, या क्या हो रहा है। बंदे एक डोर से आप में से जो देख रहा था, क्या वो भी हमारी तरह इरिटेटेड है या नहीं है, और क़यामत के बारे में आपका क्या ख्याल है।
चलो, वेरी गुड समरी राबिया। और बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा एंड अपना ख्याल रखें। वील सी यू अगेन। खुदा हाफिज।